हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल जॉब जॉय में। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, एसएससी सीजीएल 2024 टीयर 1 का रिजल्ट आने के बाद में दोस्तों काफ़ी भारी बवाल यहाँ पे रिजल्ट को लेके उत्पन्न हो गया था। और दोस्तों उसके बाद में रिजल्ट को लेके यहाँ पे कैंडिडेट एसएससी से काफ़ी ज़्यादा नाराज़ थे और कैंडिडेट ने यहाँ पे जो रिजल्ट में काफ़ी ज़्यादा गड़बड़ियाँ हुई हैं उसको लेके यहाँ पे एसएससी के समक्ष भी अपनी मांगे रखी कि रिजल्ट में किस तरीके की गड़बड़ियाँ हैं, और रिजल्ट को यहाँ पे रिवाइज करने की मांग यहाँ पे कैंडिडेट ने एसएससी के सामने रखी। लेकिन दोस्तों एसएससी ने इस पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। इस मामले को बिल्कुल संज्ञान में न लेते हुए एसएससी ने चुप्पी बरकरार रखी यहां पे। उसके बाद में दोस्तों कैंडिडेट्स ने यहां पे एसएससी पे यहां पे केस कर दिया है कि एसएससी ने काफी ज्यादा यहां पे गड़बड़ियां की हैं रिजल्ट में। तो कैंडिडेट ने एसएससी के खिलाफ केस कर दिया है कि एसएससी दोबारा यहां पे रिजल्ट रिवाइज करे। इस मामले को लेके कैंडिडेट ने ये कोर्ट केस यहां पे कर दिया है। अब दोस्तों मामला हाई कोर्ट में चला गया है। अब दोस्तों कैंडिडेट्स के मन में काफी ज्यादा यहां पे डाउट आ रहे हैं कि यदि रिजल्ट रिवाइज होता है तो क्या मेंस की डेट यहां पे पोस्टपोन होंगी, या मेंस हमारा जो मेंस की डेट है वो कैंसिल होकर मेंस की डेट्स को एक्सटेंड किया जाएगा। अब दूसरा सवाल यह आता है कि जो कैंडिडेट काफ़ी नैरो मार्जिन से यहाँ पे सिलेक्शन से रह गए हैं उन कैंडिडेट को यहाँ पे क्या करना चाहिए, उन कैंडिडेट के लिए आगे क्या यहाँ पे उनके लिए अगला कदम यहाँ पे क्या होना चाहिए। तो दोस्तों इन सभी सवालों के जवाब हम आपको इस वीडियो में देने वाले हैं, जिससे कि आपके मन में इन सब चीज़ों को लेके क्लियरिटी आ जाएगी। तो दोस्तों पूरी जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें, और अगर इससे पहले आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो सभी सरकारी भर्तियों की लेटेस्ट और ऑथेंटिक अपडेट्स पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे कि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलती रहे। तो दोस्तों सबसे पहली बात, रिवाइज रिजल्ट को लेके यदि हम बात करें तो दोस्तों काफ़ी ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ हैं कि जितने भी यहाँ पे एविडेंस हैं कैंडिडेट के पास, जिनको लेके कैंडिडेट ने आधार बना के एसएससी के ऊपर केस किया है, उनकी लिस्टिंग होने के बाद में जब यहाँ पे एडवोकेट को यहाँ पे दिए गए हैं तो दोस्तों काफ़ी ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ हैं कि सीजीएल 2024 टीयर 1 का रिजल्ट आपका रिवाइज होगा। 101% यहाँ पे आपका रिवाइज रिजल्ट जारी किया जाएगा एसएससी के द्वारा। अब दोस्तों रिवाइज रिजल्ट कब तक यहां पे जारी किया जा सकता है, तो दोस्तों अभी कोर्ट की यहां पे छुट्टियां चल रही है। कोर्ट केस का लेटेस्ट अपडेट मैं आपको बता रहा हूं, कोर्ट की यहां पे छुट्टियां चल रही है। अब दोस्तों जो आपका हाई कोर्ट ओपन होगा 7 जनवरी की डेट में ओपन होगा, क्योंकि दोस्तों हाई कोर्ट के जो जिन जजेस के पास ये केस गया था उन्होंने यही कहा है कि अभी काफी समय बचा हुआ है। एसएससी सीजीएल टीयर 2 की डेट्स आपकी 18, 19 और 20 जनवरी की रहने वाली है। तो उन्होंने बताया है कि अभी टाइम बचा हुआ है, तो इसकी जो सुनवाई है वो 7 जनवरी के बाद में यहाँ पे जब कोर्ट यहाँ पे ओपन होगा 7 जनवरी को, उसके बाद में इसकी सुनवाई होने को है। अब दोस्तों आई होप कि यहाँ पे सब कुछ ठीक रहेगा, और जो मामला जो सुना जाएगा यहाँ पे कोर्ट में तो उसका फैसला छात्रों के पक्ष में आने की ज़्यादा संभावनाएं हैं, क्योंकि एसएससी की बहुत सारी गलतियां हैं। क्योंकि दोस्तों पहले तो जो रिजल्ट को लेके गड़बड़ी मैं आपको बता दूं, मेन गड़बड़ी क्या है कि जो ये लिस्ट फर्स्ट के यहाँ पे जो जेएसओ पोस्ट के लिए जारी की थी इन्होंने लिस्ट, तो दोस्तों इसके लिए 18,436 जो कैंडिडेट हैं। अब दोस्तों जो जेएसओ पोस्ट होती है उसके लिए एज लिमिट 18 से 32 वर्ष यहाँ पे रखी जाती है। अब दोस्तों ये 18,436 कैंडिडेट में 3,000 प्लस सभी कैटेगरीज को मिला के ऐसे कैंडिडेट हैं जिनकी एज आपकी 30+ है। अब दोस्तों ऐसे कैंडिडेट एसएससी के ऑफिशियल नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग यहां पे ओनली जेएसओ वाली पोस्ट के लिए एलिजिबल हो सकते हैं, अदरवाइज वे किसी अन्य पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं ही नहीं। क्योंकि दोस्तों जो इनको शामिल किया गया है यहाँ पे, ये ऑल अदर पोस्ट की जो लिस्ट में यहाँ पे इनको शामिल भी किया गया है। 1,65,240 कैंडिडेट में दोस्तों वे कैंडिडेट भी शामिल हैं जो कि जेएसओ के लिए क्वालिफाइड है। अब दोस्तों इनके लिए जो एज क्वालिफिकेशन होता है ऑल अदर पोस्ट के लिए, इसके लिए 2 एज क्राइटेरिया होते हैं, एक 18 से 27 साल, दूसरा 18 से यहाँ पे 30 साल। अब दोस्तों यहां पे काफी सारे कैंडिडेट ऐसे हैं जो कि किसी रिजर्व कैटेगरीज को भी बिलोंग नहीं करते, जेएसओ की पोस्ट के लिए जो शॉर्टलिस्ट हुए हैं उनमें से, और दोस्तों उनको यहां पे शामिल कर लिया है। अब दोस्तों यहां पे ये कैंडिडेट मान लो मेन भी दे लेते हैं, यहां पे मेंस एग्जाम में बैठेंगे ये कैंडिडेट,
और दोस्तों इन्होंने मेंस क्वालिफाई भी कर लिया, तो दोस्तों उसका कोई औचित्य यहां पे नहीं निकलेगा। ये कैंडिडेट जब डीवी होगा तो इनको बाहर कर दिया जाएगा और रीजन दे दिया जाएगा कि आप इस क्राइटेरिया के जो क्वालिफिकेशन है उसको पूरा नहीं करते हो। तो दोस्तों ऐसे कैंडिडेट को लिस्ट थर्ड में शामिल करने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। तो दोस्तों ये एसएससी की एक स्पष्ट रूप से बहुत बड़ी गलती है, तो इसको एसएससी को यहां पे सुधारना चाहिए। क्योंकि दोस्तों यदि इसमें से काफी सारे ऐसे कैंडिडेट्स को बाहर किया जाता है तो दोस्तों ऑब्वियसली कट ऑफ यहां पे आपकी थोड़ी सी यहां पे डाउन आने की पूरी संभावना है। तो दोस्तों कट ऑफ जब आपकी डाउन आ गई तो दोस्तों उसके बाद में काफी सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जो एक एक दो दो यहां तक कि पॉइंट तक के मार्जिन से भी यहां पे सिलेक्शन से रहे हैं। तो दोस्तों ऐसे कैंडिडेट को यहां पे मौका मिलेगा। फिर दूसरी चीज क्या है कि एसएससी ने जब फाइनल आंसर की जारी किया तो उसमें भी काफी ज्यादा गड़बड़ियां यहां पे देखने को सामने आई हैं। तो दोस्तों उसमें 4 से 5 क्वेश्चंस ऐसे हैं आपके जो फर्स्ट में जो आंसर की यहां पे टेंटेटिव आंसर की जारी की थी उनमें उनको सही मान लिया गया था और दोस्तों वे उस समय सही भी थे। लेकिन दोस्तों बाद में एसएससी ने जो फाइनल आंसर की यहां पे जारी किया है तो उनमें उन क्वेश्चंस को यहां पे गलत बता दिया गया है। अब दोस्तों गलत बता दिया गया है उस वजह से काफी सारे कैंडिडेट, अब जानते हो एक एक क्वेश्चन का यहां पे इतना इंपॉर्टेंस होता है कि पॉइंट तक के मार्क्स से भी यहां पे पॉइंट के डबल डिजिट तक के मार्क्स से भी यहां से कैंडिडेट सिलेक्शन से रह जाते हैं। अब दोस्तों ऐसे कैंडिडेट के साथ में इसके रिगार्डिंग जैसे कि ये क्वेश्चन गलत हुए हैं तो उस वजह से काफी सारे कैंडिडेट इसमें बाहर हो गए हैं। तो ये एसएससी की ये गलती है। और दोस्तों जो ऑथेंटिक रूप से जो कॉन्सेप्ट को आप उठा के देखोगे उन सवाल के कॉन्सेप्ट को, तो दोस्तों बिल्कुल एसएससी का उनको गलत मान लेना एसएससी की बहुत बड़ी गलती है। तो ये भी कोर्ट केस में एक जो मुद्दा बनेगी। तो दोस्तों बहुत ज्यादा उम्मीद है कि आपका रिजल्ट रिवाइज होगा। और दोस्तों रही बात मेंस एग्जाम की डेट्स को लेके, तो दोस्तों आपको घबराने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। जो भी कैंडिडेट यहां पे अभी कुछ नंबर से यहां पे रह गए हैं तो दोस्तों उनको घबराने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। और दोस्तों यहां पे जो कैंडिडेट का सबसे बड़ा डाउट है कि क्या मेंस की डेट्स यहां पे पोस्टपोन होंगी, क्या मेंस एग्जाम आपका पोस्टपोन होगा। तो दोस्तों इसके रिगार्डिंग दोस्तों अभी कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि यहां पे अभी तक कोई ऑफिशियल ऐसी अपडेट है नहीं किसी के भी पास कि मेंस की डेट यहां पे एक्सटेंड होंगी या फिर मेंस आपका पोस्टपोन होगा। तो दोस्तों ऐसी कोई भी ऑफिशियल अपडेट नहीं है। तो आप जो अपनी तैयारी यहां पे कर रहे हो मेंस की, तो दोस्तों इन्हीं डेट्स को आधार मान के आप अपनी तैयारी कीजिए। 18, 19 और 20 जनवरी को आप मान के चलिए आपका मेंस होगा, क्योंकि दोस्तों आपको इसी आधार पे अपनी तैयारी करनी है। और दोस्तों जो कैंडिडेट यहां पे सिलेक्ट नहीं हो पाए हैं कुछ नंबर से, तो दोस्तों निराश होने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि दोस्तों मामला अब कोर्ट में है। अब कोर्ट इसमें देरी करके भी यदि रिजल्ट को, पहली बात तो दोस्तों 18, 19, 20 जनवरी इसकी मेंस से पहले इस मामले का निपटारा हो जाएगा और दोस्तों 100% आपके पक्ष में यहां पे रिजल्ट आने की संभावना है। अब दोस्तों यदि यहां पे डेट्स एक्सटेंड होती हैं कोर्ट हियरिंग की, तो दोस्तों उस केस में भी आपको डरने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है, क्योंकि दोस्तों एसएससी ऐसा पहले भी करवा चुकी है कि एसएससी को जब कोर्ट से यहां पे रिजल्ट रिवाइज करने के आदेश मिले उसके बाद दोस्तों एसएससी ने यहां पे एक एडिशनल रिजल्ट जारी किया। और दोस्तों एडिशनल रिजल्ट जारी होने के बाद में जो एडिशनल कैंडिडेट यहां पे टीयर 1 के रिजल्ट में सेलेक्ट होकर आए उनका टीयर 2 यहां पे कंडक्ट करवाया गया था एसएससी के द्वारा, जबकि उसका जो ऑफिशियली टीयर 2 का जो उन्होंने पहली डेट दे रखी थी वो टीयर 2 पहले ही हो चुका था। लेकिन दोस्तों जो एडिशनली सेलेक्ट होकर आए थे उन कैंडिडेट का भी टीयर 2 एसएससी ने करवाया था। तो दोस्तों ऐसा एसएससी करवाती है तो आपको घबराने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि आपका टीयर 2 100% होगा। इसलिए आप भी जो कैंडिडेट यहां पे सेलेक्ट नहीं हुए, मैं उनके लिए बोल रहा हूं जो बहुत ही नैरो मार्जिन से रह गए हैं, जिनको उम्मीद है कि उनका सिलेक्शन निश्चित रूप से होगा, तो दोस्तों आप मेंस की तैयारी को बरकरार रखें। आपके लिए बस अभी इसके लिए यही कहना है कि आप जो अपनी मेंस की तैयारी कर रहे थे, जैसे रिजल्ट से पहले आप अपनी मेंस की तैयारी कर रहे थे पूरी तरह आश्वस्त होके, तो दोस्तों आप अपनी मेंस की तैयारी को बिल्कुल भी मत रोकिए। मेंस की तैयारी को आप जारी रखिए। और काफी सारे कैंडिडेट्स का कहना यह है कि एसएससी हाईकोर्ट की नहीं सुनता है, तो भाई सुप्रीम कोर्ट है, उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट में मामला जाएगा। और दोस्तों सुप्रीम कोर्ट तक की बात ही नहीं आएगी, क्योंकि दोस्तों जो इस मामले को लीड कर रहे हैं टीचर, उन्होंने काफी ज्यादा पैसा यहां पे लगाया है, अच्छे एडवोकेट हायर किए हैं। तो दोस्तों बहुत ज्यादा संभावना है कि हाई कोर्ट में आपके इस केस का निपटारा हो जाएगा और रिजल्ट पूरी तरीके से आपके ही पक्ष में आने की संभावना है। इसलिए आप जो भी कैंडिडेट बहुत नियर बाई मार्जिन से रह गए हैं, अपनी मेंस की तैयारी को यथावत आप जारी रखिए और आप मान के चलिए कि आप मेंस 100% देंगे। बस दोस्तों आपको करना क्या है कि जो इस सारे मामले को हेड लीड कर रहे हैं अभिनव सर,
दोस्तों उनके साथ में आपको लगना है। और दोस्तों अभिनव सर के पास में, जैसा कि मैंने पिछली वीडियोस में भी आपको बताया था कि आपके जो रिजल्ट का स्क्रीनशॉट है, अभिनव शर्मा सर ने अपने वीडियो में एक ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर जारी किया है। तो दोस्तों उस पे आपको अपना रिजल्ट यहां पे सेंड करना है, अपने रिजल्ट का स्कोर कार्ड यहां पे स्क्रीनशॉट शेयर करना है उनके साथ, जिससे कि यहाँ पे जब हियरिंग की डेट्स आएंगी तो उस समय वो चीज़ें कोर्ट में दिखाने को काम आएंगी। और अभिनव सर, यदि आप में से नियर बाई, जो दिल्ली के नियर बाई जो कैंडिडेट रहते हैं और जिनका किसी भी वजह से यहाँ पे सिलेक्शन नहीं हुआ है, बहुत नैरो मार्जिन से आप रह गए हैं, तो अभिनव सर यदि आपको बुलाते हैं तो दोस्तों आपको जाना जरूरी है, क्योंकि ये लड़ाई आप स्टूडेंट्स की है। तो स्टूडेंट्स को निकल के सामने आना होगा, और यदि आप निकल के सामने नहीं आओगे तो दोस्तों फिर दोस्तों आपकी लड़ाई को आप ही यदि ठीक से नहीं लड़ोगे तो दोस्तों हार आपकी निश्चित है। इसलिए आपको डटे रहना है और हर कंडीशन में जो आपको लीड कर रहे हैं जो टीचर, उनके साथ में डट के आपको खड़ा रहना है। तो दोस्तों आपको बिल्कुल भी घबराने की आवश्यकता नहीं है। रिजल्ट जो है कोर्ट केस का वो पूरी तरीके से आप ही के पक्ष में है और 100% आप ही के पक्ष में इसकी सुनवाई होने वाली है। तो अपनी मेंस की तैयारी को आप बिल्कुल भी मत रोकिए, मेंस की तैयारी को बिल्कुल कंटिन्यू रखिए आप। तो दोस्तों इस वीडियो में ये थी अभी तक की जो आपके मन में डाउट आ रहा था कि मेंस की डेट पोस्टपोन होगी या नहीं, और जो कैंडिडेट सेलेक्ट नहीं हुए हैं उनको क्या करना चाहिए। तो दोस्तों आई होप कि ये वीडियो देखने के बाद में आपके मन के बहुत सारे डाउट्स यहां पे क्लियर हुए होंगे। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। और अगर इससे पहले आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो सभी सरकारी भर्तियों के लेटेस्ट और ऑथेंटिक अपडेट्स पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर ले, जिससे कि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलती रहे। तो दोस्तों इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जल्द मिलते हैं एक और नई सरकारी भर्ती की लेटेस्ट और ऑथेंटिक अपडेट के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, तंदुरुस्त रहें और अपनी फ्यूचर एग्जाम्स की प्रिपरेशंस को जारी रखें।